नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मतलब सोचिए कि कैसे हाई लेवल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर रूम से निकलकर सीधे हमारे और आपके ग्रोसरी स्टोर की अलमारियों तक पहुंच गया है। ये सिर्फ कोई टेक टॉक नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी जेब और घर के बजट से जुड़ा हुआ मामला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं कि हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट एआई महत्वाकांक्षाओं से, फिर देखेंगे कि ग्रोसरी स्टोर में एआई कैसे काम कर रहा है। इसके बाद हम इंस्टाकार्ट के असल मामले को समझेंगे और फिर जानेंगे कि इसके खिलाफ क्या विधायी प्रतिक्रिया हो रही है और एआई खरीदारी को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, कॉर्पोरेट एआई महत्वाकांक्षाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। अब जरा डेल टेक्नोलॉजीज के इस विजन पर ध्यान दीजिए, एआई की महत्वाकांक्षा और एआई के परिणामों के बीच की दूरी को खत्म करना। देखिए, यह सिर्फ कोई फैंसी विज्ञापन वाला स्लोगन नहीं है, यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि टेक इंडस्ट्री कितनी आक्रामकता के साथ काम कर रही है। वो बस हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विचार से निकालकर असल दुनिया में उतारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इसका असर बाजार में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। डेल और बाकी बड़ी कंपनियां धड़ल्ले से एआई समर्पित हार्डवेयर लॉन्च कर रही हैं। मेरा मतलब है एआई लैपटॉप्स, एआई डेस्कटॉप्स और खास एआई सेवाओं की तो मानो बाढ़ सी आ गई है। ये सब हमें बताता है कि इन एआई सिस्टम्स को कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो टेक कंपनियों के बोर्डरूम की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ग्रोसरी स्टोर में एआई और हम ग्राहकों के लिए इसकी वास्तविकता। देखिए, बड़े कॉर्पोरेट दफ्तरों से निकलकर ये एआई तकनीक अब सीधे हमारी और आपकी सुपरमार्केट की अलमारियों तक पहुंच चुकी है। अब महंगाई तो वैसे भी हर जगह है, लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जनवरी 2022 से अब तक ग्रोसरी की कीमतों में 18% का इजाफा हुआ है। 18%। और गोमांस, कॉफी या टमाटर जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम तो लिटरली दोहरे अंकों में बढ़े हैं। घरेलू बजट पर तो पहले से ही काफी दबाव है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही दिलचस्प या कह लें थोड़ी चौंकाने वाली चीज की, एआई सर्वेलेंस प्राइसिंग। अब शायद आपके मन में सवाल आए कि यह आखिर है क्या। खैर, सीधे शब्दों में कहूं तो ये तकनीक ग्राहकों के भारी भरकम व्यक्तिगत डेटा और एआई सिस्टम का विश्लेषण करती है। इसका सीधा सा मकसद ये पता लगाना है कि कोई अकेला व्यक्ति किसी सामान के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत चुकाने को तैयार होगा, और फिर बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के उससे उसी हिसाब से पैसे वसूले जाते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्टोर में दो लोग हैं, ग्राहक ए जो बस आराम से टहलते हुए सामान देख रहा है, और दूसरी तरफ है ग्राहक बी जिस पर एआई की पैनी नजर है। क्यों? क्योंकि उसने रात भर इंटरनेट पर केक की रेसिपी सर्च की है और उसे ब्राउन शुगर की बहुत सख्त जरूरत है। अब सुनिए, अगर स्टोर में एआई वाले इलेक्ट्रॉनिक प्राइस टैग लगे हैं तो सिस्टम ग्राहक बी की इस बेकरारी को भांप लेगा, और पता है क्या, वो ठीक उसी समय उसी ब्राउन शुगर के लिए ग्राहक बी से ग्राहक ए के मुकाबले $2 ज्यादा वसूल सकता है। कोई सोच भी सकता था ऐसा? आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, इंस्टाकार्ट का उदाहरण और वास्तविक दुनिया की कीमतें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो शायद भविष्य की साइंस फिक्शन वाली बात है ना? जी नहीं। ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म इंस्टाकार्ट का मामला इसका एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। इंस्टाकार्ट को ऑनलाइन ग्राहकों के लिए उत्पादों की कीमतों में हेरफेर करते हुए पाया गया। मतलब वे कुछ ग्राहकों से बिल्कुल उसी सामान के लिए उसी स्टोर से और ठीक उसी समय 23% तक अधिक चार्ज कर रहे थे। अब जरा इस 23% को असल जिंदगी के खर्चों के हिसाब से देखिए। 4 लोगों वाले एक आम परिवार के लिए इस 23% के एक्स्ट्रा मार्कअप का सीधा सा मतलब है कि उन्हें हर साल लगभग $1200 ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। $1200 ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये सीधे सीधे परिवारों की मेहनत की कमाई पर एक बहुत बड़ा असर डालती है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा तो बवाल तो मचेगा ही। सबसे अहम बात यह है कि इंस्टाकार्ट की इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया गया। इसके तुरंत बाद राजनैतिक दलों से परे एक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी ने तुरंत एक औपचारिक जांच शुरू कर दी। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में राज्य स्तर पर भी जांच शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, अन्य भ्रामक प्रथाओं के लिए इंस्टाकार्ट पर $60 मिलियन का एक भारी भरकम और अलग जुर्माना भी लगाया गया। और इसी से हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, विधायी प्रक्रिया, यानी इसके खिलाफ उठाए जा रहे कानूनी कदम और सीमाएं तय करना।
इंस्टाकार्ट के इस मामले ने सच में सरकारी एजेंसियों को जगाने का काम किया है और इसी दिशा में एक नया बिल सामने आया है जिसका नाम है द नो रिग्ड ग्रोसरी प्राइजेज एक्ट। इस बिल को डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेसी जोश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेसी माइक लॉलर ने मिलकर पेश किया है। ये जो एक निष्पक्ष और द्विदलीय प्रयास है ना, ये साफ दिखाता है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों ही पक्ष इस नई तकनीक के बेलगाम इस्तेमाल पर लगाम कसने को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। तो इस प्रस्तावित कानून में आखिर है क्या? इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला, ये ग्रोसरी स्टोर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके अलग-अलग कीमतें तय करने से रोकता है। दूसरा, अगर कीमत में कोई वास्तविक बदलाव होता है, जैसे वजन या सप्लाई की कमी की वजह से, तो कंपनियों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बतानी होगी। और ये वाली स्लाइड बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें इस कानून के तीसरे नियम की अहमियत समझाती है। ये नियम उन बिना मांगे होने वाले AI चैटबॉट सब्स्टिट्यूशंस को रोकता है, जहां बिना आपकी अनुमति के आपके असली फ्रॉस्टेड मिनी व्हीट्स की जगह स्टोर का कोई अपना सस्ता जेनेरिक ब्रांड आपके कार्ट में डाल दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उपभोक्ताओं का अपनी खरीदारी पर पूरा नियंत्रण होना ही चाहिए। चलिए, अब हम अपने आज के आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, AI आधारित खरीदारी का नियमन और इसका एक व्यापक परिदृश्य। तो बात सिर्फ एक कानून तक सीमित नहीं है। सच कहूं तो पूरा का पूरा रिटेल सेक्टर अभी जांच के दायरे में है। अमेजन, वॉलमार्ट और क्रोगर जैसे प्रमुख खुदरा विक्रेताओं को बाकायदा पत्र भेजकर पूछा गया है कि भाई आप कीमतों के लिए AI का उपयोग कैसे कर रहे हैं। और इसके साथ ही श्रम विभाग भी इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ लेबल जैसी AI तकनीकें ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां तो खतरे में नहीं डाल देंगी। और एक और दिलचस्प बात, ये सब सिर्फ फेडरल या केंद्र के स्तर पर नहीं हो रहा है, राज्य भी पूरी तरह से एक्शन में है। मैरीलैंड ने तो हाल ही में प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटरी प्राइसिंग एक्ट पास भी कर दिया है, जो व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करके कीमतें बढ़ाने पर रोक लगाने वाला पहला राज्य कानून है। और न्यू जर्सी भी अपने फेयर प्राइस प्रोटेक्शन एक्ट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव की गति कितनी ज्यादा तेज है। तो दोस्तों, इन सब जानकारियों को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा की सख्त सुरक्षा के साथ रिटेल सेक्टर में तकनीकी इनोवेशन फलता फूलता रह सकता है? तकनीक को आगे बढ़ाना है लेकिन उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित रखना है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमें आने वाले समय में खोजना ही होगा। ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में हमारी शॉपिंग का पूरा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।